कि किसी भी माननीय को संसदीय जीवन में ऐसे शब्दों का कहीं से गुंजाइश नहीं है कि हर सिद्धि के लोगों को अगर कोई माँ और बहन को गाली दे तो निश्चित तौर पर राजेंद्र राम को लगता है कि मेरी माँ और बहन को गाली कोई दे रहा है। जिन मुद्दों पर यह विवाद हुई, तकरीबन 15 दिन पहले सामाजिक रूप से यह विवाद उठा था। बुद्धिजीवी समाज के लोग निश्चित तौर पर इस पर मंथन कर रहे हैं। समय के आने पर अब उनके द्वारा जो निर्णय आएगा वो तो हम आम लोग भी देखेंगे और मुझे भी देखने को मिलेगा। तो कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी और संगठन के रीढ़ होते हैं। किसी भी माननीय को और या फिर जो भी राजनीतिक करने वाले साथी हैं, या छोटा हो या बड़े हो, निश्चित तौर पर कोई भी असंसदीय भाषाओं का जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको भारी राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षति को झेलना पड़ता है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरसिद्धि में माहौल गरमाया हुआ है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री अपने ही कार्यकर्ता पर विवादित बयान और चमचा कहते हुए एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और वहीं से 2015 में विधायक रह चुके राजेंद्र राम हमारे साथ है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जी हां, कृष्णनंदन पासवान अपने ही कार्यकर्ता राजेश सिंह पर कह रहे हैं और गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरा चमचा है। उसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को। जिस विधानसभा से आप विधायक रहे 2015 में, उसी विधानसभा से अब माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि जो विधायक है कृष्णनंदन पासवान वो एक विवादित बयान बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या ये कहां तक सही है? एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री, कहां तक सही है? देखिए, किसी भी माननीय को संसदीय जीवन में ऐसे शब्दों का कहीं से गुंजाइश नहीं है। और जिन विषय पर यह विवाद हुआ वो कहीं दूर का नहीं, मेरे गांव से संबंधित यह मैटर है। और दुर्भाग्य है, कारण कि हरसिद्धि विधानसभा मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। और जहां विवाद हुआ वह तो मेरा गांव है, मेरा टोला है, मेरे परिवार के लोग हैं। और जिस तरह से असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, निश्चित तौर पर वह निंदाजोग है। और इन बातों से मैं मर्माहत हूं कि हरसिद्धि के लोगों को अगर कोई माँ और बहन को गाली दे तो निश्चित तौर पर राजेंद्र राम को लगता है कि मेरी माँ और बहन को गाली कोई दे रहा है। ऐसे तो बिहार और देश की सभी माँ बहनें, सब हमारी जो भी महिलाएं हैं, वह कहीं ना कहीं से हम सबों के सम्मानित और माँ बहन के रूप में हैं। परंतु मेरा गांव है और जो राजेश सिंह जी के साथ यह हुआ वह मेरे गांव के भाई हैं। पार्टी कोई हो, विचारधारा कोई हो, परंतु हरसिद्धि के अंदर अगर किसी तरह का असंसदीय भाषाओं से मेरे गांव और मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई नमस्ता है तो निश्चित तौर पर हम अपने यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि इस पर विचार निश्चित तौर पर करनी चाहिए कि बाहर से आए हुए जनप्रतिनिधियों को वोट से सिर्फ मतलब रखते हैं और हमारे इज्जत और मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हरसिद्धि के मतदाता मालिक आने वाले समय में इसका हिसाब करेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से महज कोई विषय नहीं था, जिस तरह से भाजपा का चाल और चरित्र है, जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर यह विवाद हुई, तकरीबन 15 दिन पहले सामाजिक रूप से यह विवाद उठा था। परंतु हम पटना से भाग करके आए और सभी समाज के लोगों को एक साथ बिठा करके और पक्ष विपक्ष से 5-5 लोग लिए और स्वयं कुछ लोगों को मैं चुन करके और बजाबता पोर्सोडिंग तैयार हुआ और निर्णय ले लिया गया कि वह जो भूमि है उस भूमि पर नमाज भी अदा किए जाते हैं,
जनाजे का। ईद के मौके पर वहां मेला लगते हैं, महावीरी झंडे भी लगते हैं, छठ पूजा भी होता है और कुछ पार्ट में श्मशान भी है। और वहां दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया, आम सहमति बना करके, कि यहाँ न तो सामुदायिक भवन बनेगा और न ही तो जो है मंदिर बनेगा। इसको हम लोग खुला रख करके सभी समुदाय और सभी धर्म जाति के लोग इसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तहत मीटिंग होती है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलता है किसी पासवान तो पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, इस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये तो फैसला लेना है उस समाज के लोगों को कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मर्यादा कैसे बचेगा, सम्मान कैसे बचेगा, हर सिद्धि की इज्जत कैसे बचेगा। इन संदर्भ में तो हमको लगता है कि मुझे बोलना कोई उचित नहीं होगा और बुद्धिजीवी वर्ग के, बुद्धिजीवी समाज के लोग निश्चित तौर पर इस पर मंथन कर रहे हैं। समय के आने पर अब उनके द्वारा जो निर्णय आएगा वो तो हम आम लोग भी देखेंगे और मुझे भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कृष्णनंदन पासवान, उनका हमेशा से विवादित बयान आते रहा है, या बड़े नेताओं पर हो या समाज पे हो या राजेश सिंह की गाली। ये क्या दिखाता है कृष्णनंदन पासवान का? मैं तो बताया हूँ कि वह बीजेपी कल्चर के लोग हैं और बीजेपी का चाल और चरित्र जो है, कल्चर जो है, अमर्यादित ही हमेशा रहा। देश के एकता अखंडता की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज में मिल्लत की बात करते हैं, समाज में भाजपा उन्माद फैलाती है। तो निश्चित तौर पर जो अमर्यादित भाषाएं हैं, असंसदीय भाषाएं हैं, हम इसके पुरजोर निंदा करते हैं और कोई भी माननीय को संसदीय जीवन में जिस तरह का आचरण किया जाता है माननीय के द्वारा, निश्चित तौर पर स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी कार्यकर्ता है और उनको चामचा कह रहे हैं कि आप मेरे चामचा हैं। क्या कार्यकर्ता चामचा होता है या कार्यकर्ता होता है? क्या कि आप भी एक पार्टी से नेता हैं और आपके कार्यकर्ता क्या चामचा होते हैं? ये वो बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता तुम चामचा ही है मेरा, क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, हम तो आपको बताए, जहां तक कार्यकर्ता का बात हो बोले आप, तो कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी और संगठन के रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ता के बल पर ही नेता बनते हैं, चाहे विधायक या सांसद बने, सरकार बने। तो कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं किसी भी पार्टी और संगठन के लिए। उनके अंदर अगर किसी तरह का आक्रोश है तो उस आक्रोश को कोई भी माननीय या शीर्ष नेता को निश्चित तौर पर समझने की जरूरत है और उनके अंदर आक्रोश क्यों है इसका सॉल्यूशन, इसका जो है किसी न तरह निदान निकाल करके और कार्यकर्ताओं को सम्मान पूर्वक समझाने की जरूरत है, न कि उनके मान और सम्मान पर ठेस पहुंचाना, उनको गाली देना, उनके माँ बहन तक उतर जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आपको पहले भी बताया कि राजेश सिंह भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई हैं, मेरे गांव के हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनके साथ जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर सिद्धि के अंदर इस तरह की जो बातें आती है निश्चित तौर पर निंदनीय है। और हम तो चाहेंगे कि हमारा भी 2015 में जब विधायक बना था, तो विधायक बनने के बाद इस सवाल को बार बार मेरा दिल मुझसे पूछता था कि जो लोग हमको वोट नहीं किया या वोट नहीं दिलवाया, आखिरकार उनका विधायक कौन है। तो मैं यह अपने अंदर ठाना कि विधायक बन जाने के बाद पक्षों या विपक्षों, सबका विधायक वही होता है जो जीता हुआ रहता है। और मैं 5 वर्षों में कभी भी जात और पार्टी पूछ करके किसी तरह का पैरवी बात और मान सम्मान जो दिया उसमें किसी तरह का अंतर नहीं किया। यहां तक कि मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा यह सवाल लाया गया कि आप उन लोगों का भी काम करते हैं जो बूथों पर हम लोगों से लड़ा था।
तो मैं समझाया, सम्मान पूर्वक अपने कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ करके समझाया कि बताइए विपक्ष है, क्या बच्चा अगर किसी नौकरियों में कॉलम बना रहता है विधायक के सिग्नेचर का, तो आखिर हरसिद्धि के बच्चे जब निकालेंगे विपक्ष के नौकरियों में जाना होगा तो उसके लिए कौन सा विधायक सिग्नेचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग का अपना जो सम्मान रहा कार्यकर्ताओं के प्रति, क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति, हम लगातार इस चीज को तो जरूर कहते हैं कि किसी भी माननीय को और या फिर जो भी राजनीतिक करने वाले साथी हैं, या छोटा हो या बड़े हो, निश्चित तौर पर कोई भी असंसदीय भाषाओं का जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको भारी राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षति को झेलना पड़ता है। वह आज न कल समाज जो है सबक सिखलाने के लिए तैयार रहती है। चलिए, आपने बात किया इस पर, विधायक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। धन्यवाद आपको भी। आप सुन रहे थे राजेंद्र राम विधायक का बात। आपका ये वीडियो कैसा लगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विधायक ही बोल देते, क्या दिक्कत है। आप सुन रहे थे हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम के बात। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जय हिंद।